अब देखो ये प्रेशर कुकर सीटी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ ऊपर, ठीक है, रख दिया। अब इसको मैं यहाँ से कैसे लाऊंगी? अब इसको लाने के लिए अगर आप अगर नॉर्मली लाना चाहो तो ऐसे करके यहाँ गिर गया, सॉरी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है, फॉर सपोज ये यहाँ पे है, तो यहाँ से इसको लाने के लिए ऐसे आप नॉर्मली ला सकते हो। ये ले आया, अब यहाँ पे आपका प्रेशर कुकर है, अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसको लगा सकते हो गया। अगर ये फॉर सपोज ये यहाँ पे है तो इसको ऐसे लाना नहीं, ऐसे नहीं लाएंगे, ऐसे नॉर्मल लोग लाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यूनिक है तो हम थोड़ा अलग करेंगे। तो इसको यहाँ पे मैंने रख दिया, बस। इसको अब मैं कैसे लाती हूँ देखो, ये चढ़ी में, ये हो गया सीटी। अब इसको हम यहाँ से ऐसे रहेंगे और ये जो यहाँ पे है इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक प्रॉपर सा ऐसे जंप लेंगे। अब देखो ये प्रेशर कुकर ढक्कन है, ठीक है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो ये लग नहीं पा रहा है प्रेशर कुकर में, हवा नहीं जा रहा है या फिर हवा नहीं निकला, कुछ तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे? ऐसे नॉर्मली हम कर सकते हैं, पर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, वो सब करते हैं, लेकिन हम यूनिक हैं तो हम थोड़ा अलग करेंगे। इसके लिए हमें नीचे बैठना पड़ेगा, फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम फ्लोर को साफ रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने इस ढक्कन को जो खराब हुआ होगा उसको पकड़ोगे और फिर इसको ऐसे इस पोजीशन में पकड़ना और जो है ये निकाल लेना, ये ठीक है। अगर फॉर सपोज आपके यहाँ पे दिक्कत है या जो भी है, ये निकाल लेना, ये मेन चीज़ है। फिर इसको पकड़ना और फिर अब इसको इस तरह से ठीक करने के बाद जब मम्मी को दोगे तो मम्मी का रिजल्ट क्या होगा? प्रेशर कुकर का ढक्कन ठीक हो या ना हो, पर आपका शक्ल सूरत का रूप जरूर चेंज हो जाएगा। इसलिए आपके मम्मी पापा के एक्स्ट्रा प्यार से बचने के लिए आपको अपने रिस्क में ये काम करना पड़ेगा। जनहित में जारी। धन्यवाद। क्या आपका गैस आपकी सुंदर बीवी को देखकर जलता है? क्या आपका घर का प्रेशर कुकर आपकी बीवी को अकेले में देखकर छेड़ता है, यानी सीटी मारता है? फिर क्या आपके घर का ग्राइंडर अजीब अजीब आवाजें निकालकर आपके बच्चों को डराने की कोशिश करता है? तो ये वीडियो आपके लिए। तो पेश है इन सबको अपनी औकात दिखाने वाला। इनको जो घमंड है, इनके बिना हमारा घर चलेगा ही नहीं, हम खा ही नहीं सकते कुछ, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी इस घमंड को तोड़ने वाला मसीहा, इन सबकी गलत कोशिशों का दंड देने वाला, जो बिजली से भी है ज्यादा चमकदार, हवा से भी है ज्यादा तेजदार, नन ऑफ द वन एंड ओनली छोटू सॉरी छोटू तूफान। तो चलो मुलाकात करते हैं अपने इस अतरंगी मसीहा को। भाई आराम से। ये अपना प्रेशर कुकर का रबर चेक करते हुए अपने ढक्कन में उसको लगाया और प्रेशर कुकर में लगाया, और ये अब अपने प्रेशर कुकर को लिप किस भी दिया। क्या? मुझे थोड़ा चूटी काटियो। सही था, सही था, सही था। ये अपने सोकर गरम गरम थूक में सनी हुई हवा भी सर्व करते हैं। कुकर के साथ तो ये बड़ा अन्याय हो रहा है, उसको बिना पूछे उसको मुंह लगा रहे हो, बेचारे की इज्जत लूट ली। He's like, अब देखो अब कैसे खाने में स्वाद आता है। ये लो अपने एक्स्ट्रा स्पेशल स्वाद के लिए मेरा स्पेशल थूक तड़का। मैं नहीं कर रही यार। गाइस लुक एट दिस, कैसे पोजीशन में है लैपटॉप, देखो। अभी इसने गिर जाना था गाइस। अभी इस स्टंट के वजह से एक हादसा हो जाने वाला था, मेरा लैपटॉप लिटरली गिरने वाला था। आज तो वीडियो बन जाती और मेरी भी धुलाई। अब देखो कैसे स्वाद आता है इस प्रेशर कुकर में बनी दाल सब्जी में। वैसे लोग देख रहे हो जैसे कोई सर्कस में आए हो मुफ्त में, वैसे है तो। तुमने संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अगर प्रेशर कुकर में जान हो और उसके साथ ऐसा सुलूक हो रहा हो तो प्रेशर कुकर इज लाइक, मैं हूँ प्रेशर कुकर जो अपने पिछवाड़े आग लगाकर इन लोगों को खाना खिलाता हूँ, इन लोगों की भूख मिटाता हूँ। पर बदले में मुझे क्या मिला?
मेंटल असाइलम। भाई लिटरली बर्तनों के मेंटल असाइलम है ये, जहाँ खोट के नाम पर तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ नोट ढीला है। जैसे कि इंसानों के दिमाग का नोट ढीला अगर हो तो पागल घोषित कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही इनके कहीं पे भी थोड़ी सी भी नोट ढीली हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो ये लोगों को डायरेक्टली बिना कुछ पूछे ही मेंटल असाइलम उर्फ छोटू तूफान के दुकान में भेज दिया जाता है। अब तो प्रेशर कुकर सिटी मारने की जरूरत तक नहीं करेगा। अब जब पुर्जे ही निकल गए हैं तो सिटी मारेगा भी कैसे अगर चाहे भी तो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लो मिक्सर की भी गुर्दा निकाली नहीं, उखाड़ दी। ओहो, और जंप, क्या जंप है भाई की, क्या ऐसा जंप देखे बंदर भी बोले आय हाय, खुद से ही शर्मा जाए, खुद को ही क्वेश्चन करे कि तू बंदर है, तुझे अच्छा जंप करना चाहिए, पर तेरे से अच्छा जंप तो कोई और कर गया। वो भी कोई बंदर ना आई, इंसान ने। अल्ट्रा लेवल वाली ऐसी जंप जिसे बंदर भी देखकर जलन में मर जाए, खुद को ही देखकर शीशा पे खुद को ही गाली दे कि यही औकात है तेरी, है? वो फिर सर्च करेगा चुल्लू भर पानी। अब जंप लगाना ही है तो ऐसी जगह पर जंप लगाए कि नाम रह जाए, बस हम रहे या ना रहे। अब इससे जुड़ी मुझे एक बहुत बढ़िया डायलॉग याद आ रहा है, होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई किसी की हिम्मत ऐसे तोड़ो कि बोल भी सको कि हमने तो मोटिवेशन दिया था, अब उसको वो गलत ले, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था, इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल देना है, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा शायद, पर मतलब था ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो लोग समझ गए कमेंट बॉक्स में बताना। भले ही डायलॉग सुनने के लिए अच्छा नहीं था, पर मतलब तो था। छोटी बच्ची हो क्या? मैं कोई सिंगर थोड़ी हूँ यार, ना ही कोई मुशायरा जो बिल्कुल ही एकदम परफेक्टली बना दूंगी, नहीं होता है भाई। पर हाँ, एक याद आया तो बोल दिया। In this whole video seems like 99% and 1% gap in between acting and repairing. I mean, it's like acting versus repairing. That is true. Yeah. Comment below. हेलमेट भी रिपेयर इन्हीं के पास ही करना है। इसकी ऐसी धुलाई देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे धोबी पछाड़ दे रहा है। भाई ये लोग कौन है भाई जो वाओ अमेजिंग व्हाट पब्लिसिटी स्टंट बोल बोल के उसको खामखा भ्रम का शिकार बना रहे हैं। बेचारे भोले भंडारी को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। वो गलती से वो टैग पीछे रह गया तो उसको पब्लिक बोल रहे हैं कि अरे पीछे का टैग इज इम्पोर्टेंट, स्विगी। भाई साहब को याद आया तो घुमाया। ब्रो वो बर्तन की दुकान दिए है, भंगार की दुकान नहीं। ओह माय गॉड, स्विगी। ही ऑल्सो लाइक कोई बात नहीं, तुम लाए हो हम दे देंगे इसको, ये लो नया, तुम खुद ना खरीदे तो क्या हुआ, हम दे देते हैं। नो, तुम्हारे खुद के पास तो दिमाग है ही नहीं कि हम बर्तन ठीक करने वालों में से है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे में दिमाग ना है तो, पर मेरा तो है, इसलिए ये रहा साइड में और ये रहा नया, टेक इट। ब्रो इट्स नॉट इवन हेजिटेट। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं भाई? वो उम्र में बड़े होंगे, लाइक अंकल टाइप होंगे, हम उनसे छोटे हैं भाई, हम में इतना एनर्जी नहीं है भाई। सही में हम तो जल्दी ही निपट जाएंगे भाई। सही में मम्मी पापा के जमाने में जो खाने बनते थे वो बिना सार वाले, वो एक्चुअल में एनर्जीफुल थे यार। पैर देखो तुम कैसे जंप मार रहे हैं, इनको देखो कैसे एनर्जीफुल है, और हम है कि मतलब चलते हुए भी गिर जाते हैं। वाह, That's it for today guys. Hope you guys like this video. और जो लोग नए हो प्लीज यार डू सब्सक्राइब, ऐसे मत जाया करो, और पसंद आया तो लाइक तो करना बनता है ना। अभी यहाँ तक तो देख ही ले हो तो प्लीज डू लाइक, comment and share, and we will meet in the next video. Until then, take care, bye bye, and thanks for watching.